Good morning, students. We are studying about the glorious period of India or golden period of India. We have discussed about Mahajanpad, then Maurya dynasty. In Mauryan dynasty, we have discussed about Chandragupta Maurya, who established the Maurya dynasty with the help of his guru Chanakya. Then his son Bindusar was on throne, and then Ashoka, Bindusar's son, was succeeded throne. Now, last Mauryan empire was Brihadrath. We have studied about the last Maurya dynasty ruler. Brihadrath was assassinated by Shunga dynasty ruler Pushyamitra Shunga. Pushyamitra Shunga earlier was in Mauryan dynasty Brihadrath's commander, and seeing Brihadrath very weak, he assassinated him and succeeded the throne. Now we will discuss about Shunga dynasty. It was established by Pushyamitra in 185 BC. Maurya king was the chief Senapati of Brihadrath. He took control over throne by killing him. He ruled over up to 151 BC. He conquered many battles and did अश्वमेध यज्ञ ड्यूरिंग हिज रूल. अश्वमेध यज्ञ जो था उन्होंने 2 बार किया था, और उनके उसमें जो जिन्होंने करवाया था वो प्रीस्ट जो थे वो थे फेमस स्कॉलर संस्कृत ग्रामर पतंजलि. उनके जो गुरु का नाम था या पुजारी जिन्होंने कि यज्ञ करवाया उनका नाम था पतंजलि. वॉज हिज पुरोहित इन अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ के बारे में ये कहा जाता था कि उसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था उस राजा के द्वारा. फिर वो जो घोड़ा है वो पूरे जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ कोई जो भी चला जाएगा, और वो राजा जो है उसको नहीं रोकता है. इसका मतलब उन्होंने जिसने घोड़ा भेजा है उसके अंडर में रहना एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद फिर वो जो अगर कोई रोक लेता था तो उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था. तो ये एक इस बात का सिंबल था कि ये पूरा कॉन्क्वर करने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था. द ग्रेट किंग्स आफ्टर पुष्यमित्र इन शुंगा डायनेस्टी वर अग्निमित्र, ज्योतिमित्र, भद्रक, भागवत and Devbhuti. Amatya of Devbhuti removed him from throne in 73 BC. Approximately 73 BC में ये जो शुंग डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई थी. ये ज़्यादा दिन तक नहीं अपना राज शासन कर पाए, और इतना एरिया भी उन्होंने कवर नहीं किया जितना कि मॉडर्न डायनेस्टी ने किया. हम इसके डिफरेंस को देख सकते हैं. आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडर्न डायनेस्टी है वो कहाँ यहाँ से लेके पूरा ये जो है देखिए गंधार अफ़गानिस्तान के एरिया से लेके ये पूरा यहाँ ये जितना भी पिंक एरिया दिख रहा है ये सारा मौर्यन पाटलिपुत्र, ये बेसिकली ये मौर्यन डायनेस्टी का एरिया था. साउथ में नहीं था इनका राज, साउथ नहीं ज़्यादा कवर किया. एकदम जो एक्सट्रीम साउथ में था उन्होंने चोला और जो अलग डायनेस्टी थी यहाँ पे चोला पांड्या वगैरह, वहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम ही रहने दिया था. यहाँ तक ये नहीं जा पाए थे मौर्यन डायनेस्टी. फिर भी इनका काफ़ी पैन रीजनल एम्पायर था, बहुत बड़ा एरिया था. और जबकि अगर हम शुंग डायनेस्टी की बात करें तो ये जो ऑरेंज कलर में है ये केवल शुंग डायनेस्टी यहीं तक रही, ये ज़्यादा नहीं जा पाई. आप इसमें कंपेयर करके देख सकते हैं. ये दोनों जो एरिया हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हैं, बट हमने हमेशा इसमें ये ट्रेंड देखा है कि जब भी कोई राजा किसी डायनेस्टी का वीक पड़ता है तो दूसरी डायनेस्टी उस पर हावी होने की कोशिश करती है. ये मौर्य डायनेस्टी के साथ भी हुआ और फिर बाद में शुंगा डायनेस्टी के साथ भी हुआ. इस तरह से जब शुंगा डायनेस्टी ख़त्म हो गई उसके बाद एक और डायनेस्टी आई, कण्व डायनेस्टी.
लेकिन फिर वो भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई और उसके बाद फिर आई सतवाहन डायनेस्टी। वी विल डिस्कस अबाउट सतवाहन डायनेस्टी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।